Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we will do the revision of unit number 3 life functions and unit number 4 classification of living things. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शंस। इसमें हमने वो फंक्शंस पढ़े थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग है उसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते थे कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन सा नॉन लिविंग। तो इस चैप्टर में हमने वो वाले फंक्शंस रीड किए थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। सबसे पहला फंक्शन था हमारा मूवमेंट। मूवमेंट में हम ये देख रहे थे कि डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स किस तरह मूव करते हैं। तो हमने उनकी मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि उनकी मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं, उसमें एनर्जी यूज़ होती है और एनिमल्स की और प्लांट्स की अपने अपनी वेज हैं एनर्जी यूज़ करने के और मूवमेंट करने के। प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं करते, प्लांट्स की सिर्फ लीव्स ग्रो करते हैं सनलाइट की तरफ। उसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लाई करते हैं उनके पास विंग्स होते हैं मूव करने के लिए। जो जेलीफिश होती हैं वो अपनी बॉडी को पुश करती हैं वाटर में। जो लीच होती हैं वो अपने मसल्स के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट करके मूव करते हैं। जो बर्नैकल्स हैं वो मूव नहीं करते, अपनी पूरी लाइफ में एक ही जगह पे अटैच रहते हैं। उसके अलावा जो स्नेक्स हैं वो अपनी स्किन के ऊपर रब करके ही साइलेंटली मूव करते हैं। जो हमिंग बर्ड हैं वो डिफरेंट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर ही मूव करते हैं अपनी फूड के लिए। और जो फिश है वो अपनी हेड, बॉडी और टेल को वाटर के ज़रिए आगे पुश करती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो थी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब कि हमने ये देखा कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह ग्रो कर रहे हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका अपना एक लाइफ टाइम होता है जो वो यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए। अब जैसे ह्यूमंस के बेबीज़ होते हैं वो कम से कम 20 ईयर्स लेते हैं फुल साइज़ में ग्रो करने के लिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बहुत ही कम टाइम लेते हैं फुल साइज में ग्रो करने के लिए, जैसे कि स्नेक हो गए या टाइगर हो गया। या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के भी काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं ग्रो करने में। ये एक स्मॉल सीड से सीडलिंग्स निकलती हैं और वो ग्रो करके पूरा ट्री बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन था वो था फूड। आपको ये बात तो पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए एनर्जी के लिए और ग्रो करने के लिए। तो सब एनिमल्स और प्लांट्स अपनी एनर्जीज लेते हैं अपनी फूड से। जैसे कि जो एंटलियन है वो एंट्स के लिए ट्रैप बिल्ड करके अपनी फूड लेता है एंट से। फिश जो है वो फूड को स्वेलो करती है लम्प्स के फॉर्म में। और एनिमल्स जो होते हैं काऊ, डियर, गॉट्स वगैरह ये फूड को च्यू करते हैं जैसे कि प्लांट्स को च्यू करते हैं। मॉस्किटो जो है वो अपना फूड जो है वो ब्लड से लेता है, ह्यूमन या एनिमल के ब्लड से। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को लेते हैं, उससे अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। उसके अलावा कुछ हमने ऐसे प्लांट्स पढ़े जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को लेके अपनी फूड बनाते हैं, जैसे कि रेफ्लेसिया है वो एक पैरासाइट है, उसकी पूरी जो बॉडी की ग्रोथ है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है और अपना सारा लाइफ स्पैन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करता है, उससे फूड और शेल्टर लेता है। उसके अलावा मशरूम, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप ये वो वाले सारे प्लांट्स हैं जो कि दूसरी फ्लाई वगैरह को ट्रैप करके उनसे अपनी फूड लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो था रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब सांस जो हम लेते हैं। आपको पता ही है कि हम जब सांस लेते हैं तो एक दफ़ा हम एयर को अंदर लेके जाते हैं और एक दफ़ा हम बाहर निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। तो जब हम ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें नहीं चाहिए उसको अपने लंग्स और नोज़ के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा प्लांट्स की बॉडी पे
स्पाइरकल्स छोटे छोटे होल्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये रेस्पिरेशन करते हैं। एनिमल्स जैसे कि फ़िश है, फ़िश की बॉडी पे गिल्स प्रेजेंट हैं, ये उसके ज़रिए रेस्पायर करते हैं। उसके अलावा लीव्स के ऊपर स्टोमेटा मौजूद हैं, ये उसे रेस्पायर करते हैं। और कुछ जो अर्थवॉर्म और फ्रॉग्स हैं उनकी बॉडी वेट होती है, और जब वेट या मॉइस्ट होती है उनकी स्किन, उसके ज़रिए वो रेस्पायरेशन करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्सक्रीशन का या वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम जब फूड लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, तो उसको भी हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है। इसको हम अपना एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारी ब्लड टिश्यू और ऑर्गन्स के जो वेस्ट मटेरियल हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेंसेस जिसके ज़रिए वो पता लगाता है कि उसके आगे पीछे क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी सेंसेस हैं। इसी तरह सब ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई सेंसेस मौजूद होती हैं। जैसे कि स्नेक अपने टंग से पता करता है कि, और उसमें केमिकल्स होते हैं, उससे उसको पता लगता है कि वो जिस ग्राउंड पे मौजूद है वहाँ पे क्या क्या चीज़ या कितने उसके ऊपर मौजूद हैं। कॉकरोच के पास कुछ फीलर्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए वो आगे पीछे की चीज़ों को सेंस करते हैं। ज़ेब्रा अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करता है। स्पाइडर्स के लेग्स पे हेयर्स मौजूद हैं जिससे वो हर चीज़ को सेंस करते हैं। बैट के जो ईयर हैं वो बहुत शार्प होते हैं, उससे वो जो साउंड वो निकालते हैं उसकी जब एको होती है, एको जब वापस उनके पास आती है उससे वो सुनते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिश के ऊपर एक लेटरल लाइन मौजूद है जो उसकी सिक्स सेंस है और उससे वो हर चीज़ को महसूस करती है। और एक और प्लांट है मिमोसा प्लांट। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसको आप जैसे भी टच करेंगे वो क्लोज होने लग जाएगा, तो ये भी उसकी सेंसिटिविटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन था हमारे पास वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब कि तमाम ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के न्यूबॉर्न बेबीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं अपने स्पीशीज़ को आगे मज़ीद डिवाइड करने के लिए, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी है, वरना उसकी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी। बर्ड्स, रिप्टाइल्स, इंसेक्ट्स ये सब एग्स ले करते हैं जिनसे बेबीज हैच करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स के ऊपर सीड्स मौजूद होते हैं जो कि डिस्पर्स किए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर की मदद से, और फिर स्पोर्स के ज़रिए न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके बाद इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज थे, उसके हमने आंसर्स मार्क किए थे। तो फर्स्ट है व्हाट डज लोकोमोशन यूज अप, कि लोकोमोशन में क्या चीज़ यूज़ होती है, तो लोकोमोशन में एनर्जी यूज़ होती है। विच ऑफ दीज फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल लिविंग थिंग्स, इनमें से कौन से फंक्शन हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शन है रेस्पायरेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच ह्यूमंस एक्सेल, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और उसको हम बाहर निकालते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिशेज हैव अ सिक्स सेंस, व्हाट इज इट, अभी आपने पढ़ा है कि फिशेज के पास एक सिक्स सेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो सिक्स सेंस उनके बॉडी के ऊपर एक लेटरल लाइन मौजूद होती है जिसके ज़रिए वो वाटर में वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स, कि एक फ्लाई किसी भी चीज़ के जो उसका सेंस है या उसका जो टेस्ट है वो कैसे टेस्ट करती है, तो वो अपने फीट के ज़रिए करती है। उसके बाद हमारे पास मैचिंग कॉलम्स थे। इसमें सबसे पहले हमने देखा द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की एबिलिटी को हम लोकोमोशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू फील थिंग्स अराउंड देम, तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को फील करने को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज, और अपनी स्पीशीज को एक्सटेंड करने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स थे। नंबर वन, द हमिंग बर्ड हॉवर्स व्हाइल इट फीड्स, कि हमिंग बर्ड मूव करता रहता है इस दौरान जब वो फीड कर रहा होता है, तो इसका आंसर था ट्रू।
फिश डू नॉट च्यू फूड, के फिश फूड को च्यू नहीं करती, इसका भी आंसर ट्रू था। एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल ब्रीथिंग, के एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं ब्रीथिंग के वक्त। तो इसका आंसर फॉल्स था क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। द लेटरल लाइन कैन बी फाउंड इन सम प्लांट्स, के जो एनिमल्स में हमने लेटरल लाइन देखी वो कुछ प्लांट्स में भी पाई जा सकती है। तो इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि वो सिर्फ फिशेज में मौजूद होती है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स और स्पोर्स, जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स और स्पोर प्रोड्यूस करके, तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी जिसमें हमने सही आंसर लिखने थे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, तो प्लांट्स अपने फूड जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द मूवमेंट इज कॉल्ड, कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोकोमोशन कहते हैं। रेफ्लेसिया इज आ, तो रेफ्लेसिया एक पैरासाइट है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू डैश, इंसेक्ट किस चीज के जरिए सांस लेते हैं, तो इंसेक्ट स्पिरिकल्स के जरिए सांस लेते हैं। आ स्नेक टंग पिक्स अप डैश फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड, एक स्नेक की टंग ग्राउंड से और एयर से केमिकल पार्टिकल्स लेती है। फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश, तो फिश ब्रीथ थ्रू करती है अपनी गिल से। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट थी और हमने बताना था कि ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम, तो 32 बेबीज एक टाइम पे माइस प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज़ 8 लेग्स एंड बिल्ड्स अ वेब, तो 8 लेग्स स्पाइडर की होती हैं और ये वेब को बनाता है। इट फ्लाइज अबाउट एट नाइट, इट हैज़ गुड हियरिंग, तो जो रात को फ्लाई करता है उसकी हियरिंग अच्छी होती है, उसको हम बैट कहते हैं। इट बीट्स थ्रू मॉइस्ट स्किन, के अपने मॉइस्ट स्किन से जो ब्रीथिंग करते हैं वो है फ्रॉग। इट ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा, तो जो स्टोमेटा के जरिए ब्रीथिंग करते हैं वो हैं प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे। व्हाट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लांट कैन डू बट एनिमल्स कैन नॉट, कि वैसे कौन सी चीज़ है जो प्लांट कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते, तो वो चीज़ थी हमारे पास मूवमेंट। उसके बाद वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं, तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह वाटर और डेंजर को अवॉइड करने के लिए मूव करते हैं। हाउ डज अ मॉस्किटो फीड, कि एक मॉस्किटो कैसे फीड करता है, तो मॉस्किटो अपनी शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट से फीड करता है और ये ह्यूमंस का और एनिमल्स का ब्लड सक करता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हाउ डज इट गेट एनर्जी, कि एक ऐसा प्लांट जो अपनी फूड फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाता और वो अपनी एनर्जी कैसे लेता है, तो वो प्लांट है हमारे पास रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया एक पैरासाइट है, उसके पास ग्रीन लीव्स नहीं होते इसलिए वो अपना फूड नहीं बना सकता और वो अपना फूड दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह के लेता है। What is taking in and giving out of air called? Do all animals do this in the same way? About what about plants? कि क्या ऑक्सीजन को या एयर को अंदर लेके जाना बाहर लेके जाने के अमल को हम क्या कहते हैं? एनिमल्स भी क्या ये सेम तरीके से करते हैं और क्या प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं? तो एयर को अंदर लेके जाने और बाहर निकालने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं और तमाम एनिमल्स इस सेम तरीके से रेस्पिरेशन नहीं करते। और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं थ्रू स्टोमेटा। What are antenna, which animals have them and what are they used for, कि एंटेना क्या होते हैं, ये किन एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो एंटेना इंसेक्ट्स में होते हैं जो कि उसके ज़रिए सेंस कर सकते हैं कि उनके आगे पीछे क्या मौजूद है। Why do animals need to be able to sense danger? Describe a few examples of how animals can tell if there is danger nearby, कि एनिमल्स को ये डेंजर सेंस करने की ज़रूरत क्यों है और कुछ एग्जांपल्स दें जिससे वो डेंजर सेंस कर सकते हैं। तो एनिमल्स को डेंजर सेंस करने की ज़रूरत इसलिए ताकि वो ह्यूमन से बच सकें और किसी भी डेंजर से बच सकें। पहली एग्जांपल है हमारे पास फिशेस। फिशेस के ऊपर एक लेटरल लाइन मौजूद होती है जिसके ज़रिए वो वाटर में वाइब्रेशन को फील करती है और किसी डेंजर को भी फील करती है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ज़ेब्रा। ज़ेब्रा अपने 5 सेंसेस को यूज़ करता है। 5 सेंसेस जो कि हैं साइट, हियरिंग, स्मेल
और इससे वो पता लगाता है कि कहीं उसके पास कोई लाइन तो मौजूद नहीं है। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लांट्स। आपने बताना है कि एनिमल्स की मूवमेंट प्लांट्स के मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास सीडलिंग्स थी। सीडलिंग्स सिर्फ सनलाइट की तरफ ग्रो करती हैं, ज़्यादा मूव नहीं करती। उसके बाद हमारे पास लीच थी। लीच मूव करती है अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। उसके बाद हमारे पास इंसेक्ट्स थे, जैसे कि बटरफ्लाई, और ये मूव करते हैं अपने विंग्स को फ्लैप करके, और उनके पास टू पेयर्स ऑफ विंग्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्नेक है। स्नेक मूव करता है लूप्स में, और ये अपनी बॉडी के ऊपर ही रब करके साइलेंटली मूव करता है। नाउ वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हमने देखा था कि लिविंग थिंग्स को एक स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसके ज़रिए उसको पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम से यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में उनके करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे ऐड किया गया था। तो लिविंग थिंग्स के हमारे पास 5 किंगडम्स हैं: प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें से हमने किंगडम एनिमल को पढ़ा था, उसमें हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे। तो वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है, जैसे कि मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन और फिश। और फिर उन सब ऑर्गेनिजम्स के आगे हमने उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। फिर उनके ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ये कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं। और फिर उनकी स्किन के बारे में पढ़ा था कि ये किस चीज़ से कवर्ड हैं। फिर हमने इन ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ पे रहते हैं। ब्रीथ थ्रू यानी कि इनके रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। रिप्रोड्यूस बाय यानी कि इनके ये रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इनवर्टिब्रेट्स स्टडी किए। इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद नहीं होती, और इनकी एग्जांपल्स हैं स्पाइडर, स्लग, सेंटीपीड, एंट, स्नेल और लेडी बर्ड। उसके बाद हमने कुछ वॉर्म्स पढ़े, जैसे कि अर्थ वॉर्म, के इनकी बॉडी लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी होती है, इनके पास आर्म्स और लेग्स मौजूद नहीं होते। इनके डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, ये वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर सब में रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और अंडरग्राउंड भी रहते हैं, और ये सॉइल की हेल्प करते हैं उसको एनरिच करने में। उसके बाद हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि इंसेक्ट्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेक्शंस में मौजूद होती है, जिसका मतलब उनकी बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। इंसेक्ट्स की हमने कुछ एग्जांपल पढ़ी: हनी बी, हाउस फ्लाई, बीटल और फ्लाइज। और इनके हमने आउटर स्किन के बारे में पढ़ा कि इनकी जो स्किन है वो हार्ड कवरिंग होती है, और वो बनी हुई होती है कार्टिन से। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंसेक्ट फ्रेंड हैं या फिर एनिमी। फ्रेंड ये इस तरह हैं कि ये हमें डिफरेंट चीज़ें इनसे मिलती हैं, जैसे कि हनी बी से हमें हनी मिलता है, और सिल्क वॉर्म के ज़रिए हमें सिल्क मिलती है। और ये एनिमी इस तरह हैं कि ये हमारे फ्रूट्स को, लीव्स को, सीड्स को और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं पेस्ट की शक्ल में। उसके अलावा ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रहे होते हैं, जैसे कि फ्लाइज और मॉस्किटो। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये कॉलोनीज और ग्रुप्स के फॉर्म में एक जगह पर रहते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास एमसीक्यूज: विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 किंगडम। कि इनमें से कौन सा वो है जो 5 किंगडम में से नहीं है, तो वो है इंसेक्ट। व्हाट डू वर्टिब्रेट्स हैव दैट इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट। कि वर्टिब्रेट्स के पास वो कौन सी चीज़ है जो इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं है, तो वो है बैकबोन। विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो एक इंसेक्ट है, वो है स्पाइडर। विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव। कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ इंसेक्ट्स के पास मौजूद होती है, तो ये तमाम चीज़ें इंसेक्ट्स के पास मौजूद होती हैं, और वो हैं 6 legs, हार्ड कवरिंग, 2 feelers और एंटेना, और 3 parts ऑफ देयर बॉडीज। What do we call insects which destroy plants? कि ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम पेस्ट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में
आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है या कोई और प्रॉपर्टी जो भी दी गई हैं। तो इसके बाद आपने इसमें याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, नॉइजिएस्ट है, क्वाइटेस्ट है, हार्डेस्ट है और सॉफ्टेस्ट है। उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी जिसमें हमने स्टेटमेंट को रीड करके करेक्ट वर्ड लिखना था। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश अटैच टू देम दैट हेल्प देम टू फ्लाई। तो इंसेक्ट्स किस चीज़ के ज़रिए फ्लाई करते हैं? इंसेक्ट्स विंग्स के ज़रिए फ्लाई करते हैं। अ डैश इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग टुगेदर। तो इंसेक्ट्स के एक लार्ज ग्रुप जो इकट्ठे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। सम वर्म्स लिव इन अदर क्रिएचर्स दे आर। कुछ वर्म्स दूसरे क्रिएचर्स में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैन कॉज डैश। फ्लाइज और मॉस्किटो क्या कॉज करते हैं? तो वो डिजीजेस कॉज करते हैं। वॉर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक डैश। ये वॉर्म्स के पास लॉन्ग ट्यूब लाइक क्या होती है? तो उनके पास लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इंसेक्ट की बॉडी दी गई थी और हमने उसके पार्ट्स को लेबल करना था। तो आप ये पार्ट्स देख रहे हैं कि सबसे पहले उसका एंटीना आता है, फिर हेड आता है, फिर थॉरैक्स आता है, फिर एब्डोमेन आता है और नीचे उसकी लेग्स आती हैं। तो इसको आपने ऐसे ही फिल करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्या आपको क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग समझ आया और आपको क्या लगता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट ने जब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दिए तो वो इसलिए दिए कि ये तमाम वो जो इंसेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पूरे वर्ल्ड में एक ही साइंटिफिक नेम यूज़ किया जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेम टू मैमल्स दैट लिव इन द वाटर। तो टू मैमल्स जो वाटर में रहते हैं वो हैं सील्स और व्हेल्स। नेम फाइव इनवर्टिब्रेट्स दैट कुड बी लिविंग इन अ गार्डन। तो फाइव इनवर्टिब्रेट्स जो कि गार्डन में रहते हैं वो हैं फ्लाइज, मॉस्किटो, बी, हनी बी और सिल्क वॉर्म। नेम थ्री इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव इन सी। तो थ्री इनवर्टिब्रेट जो सी में रहते हैं वो हैं जेलीफिश, स्टारफिश, वर्म्स, क्रेफिश और मॉलस्क। नेम थ्री इनवर्टिब्रेट दैट हैव मोर देन थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। तो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं वो हैं इंसेक्ट, स्पाइडर और क्रैब्स। व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लिव इन अ कॉलोनी और ग्रुप? व्हाई इज लिविंग लाइक दिस यूजफुल टू देम? कि इंसेक्ट्स किस तरह कॉलोनी और ग्रुप में रहते हैं और वो इस तरह रहना उनके लिए यूज़फुल क्यों है। तो और इंसेक्ट्स जो हैं वो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं और वो ग्रुप के फॉर्म में एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसको हम कॉलोनीज कहते हैं और एक कॉलोनी में हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स रह सकते हैं जैसे कि सिल्कवॉर्म और हनी बी। विच इंसेक्ट इज़ अ पेस्ट? आर देयर एनी इन योर हाउस? के पेस्ट कौन से इंसेक्ट होते हैं और क्या ये आपके घर में मौजूद हैं? तो पेस्ट वो वाले इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं आपके क्रॉप्स में, फूड में, लाइफ स्टॉक में और कोई भी पेस्ट आपके घर में मौजूद नहीं होते। व्हाट आर एंटीना, व्हाट आर द यूज फॉर? कि एंटीना क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है? तो एंटीना फीलर्स होते हैं और उनको स्मेलिंग और फीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डू ऑल इंसेक्ट फ्लाई? कैन यू नेम सम दैट डू नॉट? क्या सब इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं? और आपने उन इंसेक्ट्स का बताना है जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। ऑल इंसेक्ट्स डू नॉट फ्लाई, एंड्स, वर्म्स और स्पाइडर्स। तमाम इंसेक्ट्स फ्लाई नहीं कर सकते और जो इंसेक्ट्स फ्लाई नहीं कर सकते वो हैं एंड्स, वर्म और स्पाइडर। नेम सम स्मॉल क्रिएचर्स विच आर नॉट इंसेक्ट्स, से व्हाई दे आर नॉट इंसेक्ट। आपने कुछ क्रिएचर्स बताने हैं जो कि इंसेक्ट्स नहीं हैं और ये भी बताना है कि वो इंसेक्ट क्यों नहीं है। तो बर्ड्स, बैट्स भी फ्लाई करते हैं लेकिन वो हमारे पास इंसेक्ट्स नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि इंसेक्ट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सेक्शंस में मौजूद होती है। Okay students, so now I will meet you in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.